अलीगढ़ नहीं 25 को बुलंदशहर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। रैली का आयोजन 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ नहीं आ रहे हैं। भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसकी पुष्टि की। अब 25 जनवरी को पीएम मोदी बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। सीएम योगी बोले, अब अयोध्या में गोली नहीं चलेगी, मिलेंगे लड्डू के गोले, कर्फ्यू नहीं, होगा राम का कीर्तन। सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या बदल गई, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहां धार्मिक कार्यों को रोक सके। अब वहां राम का कीर्तन होगा, गोली नहीं चलेगी। मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा जुगाड़ का जमघट सत्ता के पनघट तक नहीं पहुंचेगा। नकवी ने कहा कि यह गठबंधन सत्ता के पनघट तक नहीं पहुंच सकेगा। वो नरियावल गांव में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान महिलाओं ने शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे भी लगाए। प्रदेश में ठंड चरम पर है, शीतलहर का दौर लगातार जारी है। मेरठ मंगलवार को प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अलीगढ़ दिन में सबसे ठंडा रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ पिछले 80 साल में छठी बार जनवरी में अधिकतम तापमान इतना कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर का असर बुधवार को भी रहेगा। बृहस्पतिवार से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शुक्रवार रात से फिर ठंड बढ़ जाएगी। कोहरे का कहर, 8 उड़ानें निरस्त, कई घंटों विलंब से। शताब्दी 5:30 तो गोरखधाम एक्सप्रेस 15 घंटे हुई लेट। यूपी में कोहरे के असर से यातायात प्रभावित हो रहा है। विमान और रेल दोनों ही अपने समय से विलंब से पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका है। प्रयागराज समेत प्रदेश के ये 16 जिले अति संवेदनशील घोषित। केंद्रों की होगी 24 घंटे निगरानी। 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए शासन ने 16 जिले नकल की दृष्टि से अति संवेदनशील चिन्हित किए। सभी मंडलायुक्त, डीएम, डीआईजी व शिक्षा अधिकारियों को इन जिलों में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए। साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों की 24 घंटे सीसीटीवी से ऑनलाइन निगरानी के लिए भी कहा गया। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हम तो मायावती को पीएम बनाना चाहते थे, पर वो किसी के दबाव में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो बसपा प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमारे खिलाफ गिरगिट जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि शायद उन पर कहीं से ऐसा करने के लिए दबाव है। राजधानी में अत्यधिक ठंड को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी व निजी स्कूलों में 18 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई। इससे पहले 16 जनवरी तक अवकाश थे। प्रशासन ने ठंड को देखते हुए 10 जनवरी उसके बाद 13 जनवरी तक अवकाश के आदेश जारी किए थे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों की समय अवधि सुबह 10 से 3 बजे तक जारी करने के आदेश दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 18 जनवरी को मेरठ आएंगे। वो दोपहर 12 बजे दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक कॉलोनी में श्री जागेश्वर धाम मंदिर के पंचांग पूजन में शामिल होंगे। 1 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद वो 1:05 पर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पार्टी पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। 2 बजे कार द्वारा गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। मंगलवार को प्रशासन के पास उनका आधिकारिक कार्यक्रम आ गया है। पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे ढूंढिएगा मत। पत्र में लिखा, नहर में कूदकर जान दे दूंगा। कानपुर में मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान पिता के खाते से 50,000 रुपए निकल जाने से सहमा 12वीं का छात्र सोमवार को घर छोड़कर चला गया। स्कूल बैग में मिले पत्र में उसने लिखा है कि पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज अब मुझे ढूंढिएगा मत।